लम्बा आदमी किंशुरो कहता है कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि आप किसी गलत आदमी के पास आए हैं। अगर आपके पास पूछने के लिए हो कुछ नहीं है, ब्राय मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं और मुझे अपना काम करने दें। किंशु कहता है कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई। मैं तुम तो जानता हूँ, तुम भेड़िए अपनी नज़र कभी भी मुझसे नहीं चुरा सकते। तुम ऐसे ही किसी न किसी नुक्कड़ में जाकर छुप जाते हो। लम्बा आदमी किंशुरो कहता है बताओगे तुम कौन हो। पीछे से एक और बंदा आता है, वो कहता है भाई ये कौन है। ओ भाई आप तो निशान है ना, आप यहाँ पर कैसे आए। ये मेरे बॉस मिस्टर किंशु हैं, ये आपके भाई से बात करना चाहते हैं। अच्छा तो आप इसके बॉस हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं इस लंबू तक भाई हूँ, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। मैं इसकी मर्जी जानना चाहता हूँ, मेरी यहाँ होने की एक वजह भी है। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए काम कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा और मैं जानता हूँ मैं आपकी सलाहियत तो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। प्लीज़ आप मेरा पीछा छोड़ दें, मुझे इसी तरह जीने में खुशी मिलती है। बकवास, आप तो इतने कम पैसे मिलते हैं कि उससे मेरी शराब का गुजारा नहीं होता। आप पहले कुछ और थे, अब देखो क्या बन गए हो। क्या आप पूरी ज़िंदगी इसी जगह पर रहना चाहते हैं। बड़ा भाई छोटे रो एक जोरदार चपेट मारता है, उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बोलने की। भाई आप जन्म में एक सिपाही थे और आप क्या वो सब कुछ भूल चुके हैं और आपकी असली ज़िंदगी वही थी। किंशु कहता है तुम्हारे छोटे भाई को लेकर मैं पसंद नहीं करता, लेकिन मैं इसके साथ हूँ। कभी कभी अपने आप को कामयाब होने के लिए अपने उसूलों को तोड़ने की ज़रूरत होती है। हर कोई अपनी एक बेहतर ज़िंदगी बनाना चाहता है, इसलिए मैं आपके साथ एक डील करने आया हूँ। बड़ा भाई कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप मेहरबानी करते हैं यहाँ से चले जाएं और आप मेरा पीछा छोड़ दें। किंशु कहता है मैंने सोचा कि एक असली सिपाही अक्लमंद और बर्दाश्त करने वाला होता है। कम से कम वो हर मोती की नज़ाकियत की अहमियत तो जानता है, लेकिन आप इसे बुरी मानने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। आप औरों की तरह भेड़ियों की तरह नजर आते हैं और आपके साथ ही सिर्फ डरपोकों का एक ग्रुप है। बड़े भाई की किंशु ये बात सुन नहीं थी, वो गुस्सा कर जाता है। किंशु की तरफ आगे बढ़ता है मुक्का मारने के लिए। जैसे ही वो किंशु तो मुक्का मारता है, किंशु वहीं पर खड़ा रहता है, उसे कुछ नहीं होता। बड़ा भाई ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। किंशु कहता है क्या तुम्हारा हो गया। बड़ा भाई कहता है इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मेरे हाथ पर ही चोट लग गई। ऐसे कैसे हो सकता है ये। किंशु कहता है आप इतने अच्छे नहीं है जितना अच्छा मैंने सोचा था कि आप होंगे। किंशु कहता है जो मैंने आपसे कहा वो वाकई ही सीरियस है और मैं समझता हूँ कि आप और आपके भेड़ियों ने इस तरह जीने का इंतखाब क्यों किया, और मुझे अब भी लगता है कि आप लोगों को इस तरह खत्म नहीं होना चाहिए। किंशु कहता है बराए काम मेरी जो बातें हैं वो भेड़ियों तक पहुंचा दे, और अगर आपने अपना फैसला कर लिया है तो 3 दिनों में जिनचैन सिटी आ जाइए। आप मुझे शापिन विलेज में जाकर क्लास कर सकते हैं। उम्मीद है कि मुझे आप दोबारा नाराज नहीं करेंगे। ठीक है अब हम चलते हैं, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बड़ा भाई भी कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। मिस्टर किंशु बड़े भाई तो आप जानबूझकर बोल रहे थे कि वो गुस्सा करे और आप तो हमला करे ना, ऐसा ही है ना। किंशु कहता अगर इस तो मेरी पावर के बारे में पता चल जाता तो एक लफ्ज भी ना कह पाता। अब भेड़ियों पर है कि वो अब क्या करते हैं। वो आपके साथ शामिल होने के लिए खुशकिस्मत है मिस्टर किंशु। हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। अब सामान पैक करें और हम चिनचैन सिटी वापस जा रहे हैं। ठीक है मिस्टर किंशु। किंशु कहता है कि अब ये किसका फोन है। हाँ जैनी बताओ क्या हो रहा है। मास्टर आप कब वापस आ रहे हैं। मेरे टीचर के पास आप तो बताने के लिए कुछ है और मैं आप तो याद करती हूँ। मैं भी तुम्हें याद करता हूँ जैनी, और मैंने अपना काम खत्म कर लिया है और आज रात तो मैं वापस आऊँगा। और अपने टीचर से कहो कि वो मेरा इंतज़ार करे, तो जब आप फ्री हो जाओगे तो अगली दफ़ा मैं आप तो बाहर लेकर जाऊंगा। बड़े भाई आप मेहरबानी कर दें, मुझे माफ़ कर दें। मैं काबू से बाहर हो गया था, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दें। और मैंने इन अजनबी लोगों के सामने इन सब चीज़ों को कहा। लेकिन भाई वो आदमी अच्छा है, आपने उस पर गुस्सा मारा फिर भी आप तो चोट लगी। सिर्फ यही नहीं वो थोड़ा सा पीछे हट गया, वरना मेरा हाथ टूट जाता। भाई आप इसके साथ जाएँ और इसके साथ जाकर काम करें, आप तो अच्छा लगेगा। और जिस चीज़ का उसने जिक्र किया है वो हमारे मुल्क में बहुत ही ज़्यादा महंगी है। आपने हर बार जब इसे सुना तो आप पैसों तो देखकर लालच में आ जाते हैं। आप ऐसा मत करें, मैं अपना फैसला खुद करूंगा। और इसके अलावा जो आपका पिछड़ा ग्रुप है उसको आप छोड़ दें, वरना मैं आप तो वहाँ पर नहीं लेकर जाऊंगा। यहाँ तक कि मैं इसके साथ रहने का फैसला कर लेता हूँ। जी भाई मैं समझ गया आपकी बात। बड़ा भाई छोटे तो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे आप तो कपड़ नहीं मारना चाहिए था। छोटा कहता है कुछ नहीं होता भाई, वैसे भी ये मेरी गलती थी। छोटे मेरे हाथ पर चोट लगी है, इसलिए आप तो आइडिया हो गया होगा कि आप तो रात के लिए खाना बनाना है। बड़ा भाई बेरिए थे लीडल तो फ़ोन करता है। बड़ा भाई कहता है कैप्टन ये मैं हूँ। अगले ही सीन में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। पीछे से किंशु कोई उसके नाम से पुकारता है। किंशु ये देखकर चौंक जाता है। किंशु कहता है आप तो कैसे पता चला था मैं यहाँ एयरपोर्ट पर आया हुआ हूँ, और आप तो किसने बताया। किंशु कहता है मुझे पहले ये तुम बताओ तो तुम तो किसने बताया था मैं यहाँ पर इस टाइम पहुँचने वाला हूँ। मिस यू कहती है ये सारी बातें छोड़ो, मैं आप तो घर ले जाने के लिए आई हूँ।
चलो हम घर चलते हैं, मेरी गाड़ी ये पास ही खड़ी है।